एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मूजिन काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका है और मूजिन के पीछे पुलिस भी लगी हुई थी, इसलिए तेजू उसे डायरेक्ट होटल पे नहीं ले जा सकता था। तेजू मूजिन को एक सेफ टनल में छोड़ देता है और मूजिन उस टनल से सीधा ही एक मंदिर पे चला जाता है जहाँ पे उसे कुछ आदमी होते हैं और वो लोग वहाँ पे उसकी छुपने में हेल्प करते हैं। दूसरी तरफ ओ भी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि आज उसने ज़िंदगी में पहली बार किसी इंसान को मारा था। उसे फिर से नाइटमेयर्स आने लग जाते हैं। साथ ही उसे ये भी डर होता है कि उसने बेवजह ही गांगी को मारा है, इसलिए पुलिस वाले उसके ऊपर भी इंक्वायरी कर सकते हैं। शाम को फिल्तो ओ के घर के बाहर कुछ ड्रिंक्स लेके पहुंच जाता है। ओ बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि फिल्तो उसके घर के अंदर आए, लेकिन उसी टाइम स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे फिल्तो को घर के अंदर बुलाना पड़ता है। घर के अंदर आने के बाद फिल्तो ये ऑब्जर्व करता है कि ओ का घर काफ़ी ज़्यादा खाली है और उसके अंदर ज़्यादा सामान नहीं है। साथ ही वो ये भी ऑब्जर्व करता है कि उसके घर के कोने में किसी इंसान की अस्थियां भी रखी हुई है। थोड़ी ड्रिंक करने के बाद फिल्तो ओ से उसकी हॉबीज़ के बारे में पूछने लगता है, लेकिन ओ उसकी किसी भी बात का कोई भी रिप्लाई नहीं देती। फिल्तो फिर भी हार नहीं मानता और ओ से पूछता है कि तुम्हें क्या करना सबसे ज़्यादा पसंद है। वो वहाँ पे फिल्तो को बताती है कि मुझे समुद्र के किनारे बैठना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। फिल्तो की बात सुन के उसको बोलता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि किसी दिन मैं तुम्हें समुद्र के किनारे ज़रूर ले जाऊँगा। वो फिल्तो की बात को टालना चाहती थी, इसलिए वो फिल्तो को बोल देती है कि मैं अब बेटर फील कर रही हूँ और मुझे नहीं लगता कि मुझे समुद्र के किनारे जाने की कोई ज़रूरत है। फिल्तो इस बात पे थोड़ा सा सीरियस होता है और ओ को बोलता है कि मुझे पता है कि तुम गांगजी को पहले से ही जानती थी। फिल्तो की बातें सुन के ओ थोड़ा सा डर जाती है और उसे लगता है कि अब इस बात को छुपाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, इसलिए वो फाइनली फिल्तो को बताती है कि हाँ, मैं गांगजी को पहले से ही जानती थी और कुछ टाइम पहले गांगजी ने मेरे ड्रिंक्स में ड्रग मिला के मेरा रेप करने की कोशिश की थी। फिल्तो को ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो उसके बाद बिल्कुल ही चुप हो जाता है और ओ से कोई भी बातें नहीं करता। ओ को वहीं पर ही नींद आ जाती है और फिल्तो बिना उसे बताए ही घर से चला जाता है। मूजिन इस बार भी पुलिस वालों के हाथों से बच के निकल जाता है, लेकिन इस बार पुलिस वालों के पास उसके खिलाफ सबूत होता है, इसलिए वो लोग उसे ढूंढने में लग जाते हैं। वो लोग एक रोड मैप तैयार करते हैं और मूजिन के जहाँ जहाँ से भागने की पॉसिबिलिटी थी उस जगह पे जाके मूजिन को ढूंढने लग जाते हैं। वो अभी भी अपने पापा के कातिल को ढूंढने में लगी हुई थी, इसलिए वो उस आदमी जोंगसुक यानी कि जिसकी वो गन थी, उस आदमी की डिटेल्स और उसकी फ़ोटोग्राफ्स हेडक्वार्टर से मंगवा लेती है। अगली सुबह ओ के घर के बाहर एक पार्सल आता है और उस पार्सल के अंदर जोंगसुक की इन्फॉर्मेशन होती है। वो जब उस पार्सल को खोल के देखती है तो उसे ये बात पता चलती है कि जोंगसुक और कोई नहीं बल्कि उसके पापा ही हैं। ओ को वहाँ पे गांगजी की बातें याद आती है और उसे याद आता है कि कैसे गांगजी उसे समझा रहा था कि तुम्हें अभी कुछ भी पता नहीं है और अगर तुम्हें पता होता तो तुम ऐसी कोई भी हरकत नहीं करती। ओ के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो उस मंदिर में मूजिन से मिलने के लिए चली जाती है। ओ मूजिन को वो फोटोग्राफ दिखाती है और उससे पूछती है कि क्या मेरे पापा एक पुलिस वाले थे। मूजिन समझ जाता है कि अब ओ से झूठ बोलने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, इसलिए वो वहाँ पे ओ को रिवील करता है कि हाँ, तुम्हारे पापा एक्चुअल में एक पुलिस वाले थे, लेकिन वो हमारे लिए काम करते थे। मूजिन वहाँ पे ओ को बताता है कि तुम्हारे पापा मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त थे और एक बहुत ही वफादार इंसान थे, लेकिन पुलिस वालों को उनकी हरकतों के बारे में पता चल गया था, इसलिए पुलिस वालों ने उन्हें मार दिया। तभी वहाँ पे मूजिन को ढूंढने के लिए फिल्तो भी आ जाता है। फिल्तो उस मंदिर के कीपर से बात करता है और उससे पूछता है कि क्या हाल ही में आपके पास कोई इंजर्ड इंसान आया है। उस मंदिर का कीपर फिल्तो को झूठ बोलता है और उसको बोलता है कि हमारे यहाँ पे कोई भी इंजर्ड इंसान नहीं आया और जनरली यहाँ पे कोई आता भी नहीं है। फिल्तो उसकी बातों पर यकीन कर लेता है और बिना उस जगह की तलाशी लिए ही चला जाता है। मूजिन वहाँ पे ओ को बताता है कि तुम्हारे पापा मेरे लिए काम कर रहे हैं। ये बात सबसे पहले चागी हो यानी कि तुम्हारे सीनियर को पता चली थी, इसलिए उन्होंने ही तुम्हारे पापा को मार दिया होगा। ओ को वहाँ पे ट्रस्ट हो जाता है कि उसके सीनियर ने ही उसके पापा को मारा है, इसलिए वो अपने सीनियर को मारने के लिए वहाँ से निकल जाती है। काफ़ी दिनों तक ढूंढने के बाद भी मूजिन पुलिस वालों को कहीं नहीं मिल रहा था, इसलिए चागी हो यानी कि फिल्तो का सीनियर काफ़ी ज़्यादा उदास होता है, इसलिए वो एक होटल में जाके ड्रिंक करने लग जाता है। फिल्तो भी वहीं पर आ जाता है। फिल्तो देखता है कि मेरे सीनियर ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रखी है, इसलिए वो उनके साथ थोड़ी सी ड्रिंक करता है और शाम को उनको घर छोड़कर भी आता है।
दूसरी तरफ मूजिन तेजू के पास फ़ोन करता है और उसको बताता है कि जीवू को चागी हो के बारे में पता चल गया है और इससे पहले कि जीवू उसके पास पहुंचे तुम जाके उसको ख़त्म कर दो। वो वहाँ पे तेजू के जाने के बाद पहुंचती है और उस टाइम तक चागी हो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था और उसके बचने की कोई भी हालत नहीं थी। ओ को वहाँ पर देख के वो समझ जाता है कि ओ भी पक्का मूजिन से मिली हुई है, इसलिए वो ओ को गद्दारी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोसता है और वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। ओ को अभी भी पूरी बात नहीं पता थी और वो अभी भी अपने पापा के कातिल के बारे में सच जानना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ से नहीं जाती और गुस्से में चागी हो ओ के ऊपर गन चला देता है। ओ को कोई गोली तो नहीं लगती, लेकिन गन की आवाज़ नीचे फिर तो सुन लेता है और फिर तो भाग के चागी हो के रूम की तरफ आने लग जाता है। वो वहाँ पे अपने सीनियर को बताती है कि मैं डोंगहुन की बेटी हूँ और उससे अपने पापा के कातिल के बारे में पूछती है। चागी हो को ये सब सुन के काफ़ी ज़्यादा दुख होता है और वो ओ को समझाता है कि तुम गलत इंसान का साथ दे रही हो और तुम्हारे पापा पुलिस डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं। चागी हो ओ को ये सब बातें बता ही रहा होता है कि इतने में दरवाजे पे फिर तो आ जाता है। दरवाज़ा एक्चुअल में अंदर से लॉक होता है, इसलिए फिर तो उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लग जाता है। उन लोगों के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, इसलिए चागी हो ओ को एक बैग देता है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। फिर तो दरवाज़ा तोड़ के रूम के अंदर आ जाता है और वो नोटिस करता है कि अभी अभी बालकनी से कोई कूदा है और उसी इंसान ने हमारे सीनियर को मारा है। उस टाइम उनके सीनियर की हालत थोड़ी सी सीरियस होती है, इसलिए फिर तो को मजबूरन ही अपने सीनियर के साथ रूम में रुकना पड़ता है। वो फटाफट से अपनी कार के पास पहुंचती है और उस बैग के अंदर जो भी लेटर्स थे उन लेटर्स को पढ़ने लग जाती है। उन लेटर्स को पढ़ने के बाद ओ को पता चलता है कि उसके पापा एक्चुअल में पुलिस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय थे और वो मूजिन के साथ उसका भरोसा जीतने के लिए गए हुए थे। उसके पापा ने मूजिन का भरोसा अच्छे से जीत लिया था और वो पुलिस डिपार्टमेंट को हर बार ये इन्फॉर्म करते थे कि अब हमें उसके खिलाफ सबूत मिल चुका है और हम जल्द ही उसे अरेस्ट कर लेंगे। साथ ही उस बैग के लास्ट में ओ को एक खून से सना हुआ लेटर मिलता है। वो लेटर एक्चुअल में ओ के पापा की तरफ से ओ के लिए लास्ट लेटर होता है। उस लास्ट लेटर में ओ के पापा ओ के लिए एक मैसेज छोड़ते हैं और ओ को बताते हैं कि उसके पापा ने काफ़ी मेहनत से काम किया है और उसके पापा हमेशा से ही उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे, लेकिन उन्हें कभी भी मौका नहीं मिला और उन्हें पता है कि वो एंड में एक अच्छे पापा प्रूव नहीं हुए हैं। ओ के पापा उस लेटर में ओ को कन्फेस करते हैं कि मैंने हमेशा से ही अपनी पर्सनल लाइफ तुमसे छुपा के रखी है और तुम्हें कभी भी अपनी असलियत नहीं बताई। ऐसा करने का मेरा सिर्फ इतना सा ही रीज़न था कि मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम भी मेरी वाली ज़िंदगी जियो। ओ के पापा ओ को अपनी लास्ट विश बताते हैं और ओ को बोलते हैं कि मैं चाहता था कि तुम हमेशा से ही एक हंसी खुशी वाली नॉर्मल ज़िंदगी जियो। ओ को ये सब जान के काफ़ी ज़्यादा दुख होता है कि जिस कातिल को वो इतने सालों से ढूंढ रही थी वो कातिल उसकी आंखों के सामने ही रहता था और उल्टा वो उसी कातिल को हमेशा से प्रोटेक्ट करने में लगी हुई थी। अब वो ठान लेती है कि अब वो मूजिन को हर हालत में मारेगी। दूसरी तरफ फिल तो एम्बुलेंस बुला लेता है और वो टाइम रहते ही अपने सीनियर को हॉस्पिटल पहुंचाने में भी सक्सेसफुल हो जाता है। ओ अब खुद को उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं मानती थी, इसलिए वो खुद ही अपना टैटू चला लेती है और यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 6 एंड हो जाता है।